आज से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस वक्त भी सबसे पॉपुलर और फास्ट ग्रोइंग फील्ड है सारी दुनिया में, और पेज भी सबसे ज़्यादा इसी में ही है और लोग इसी में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है एडमिशन वो इसी फील्ड में होता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसमें हाईएस्ट पेइंग फील्ड तो है ये, लेकिन इसमें कोई डिग्री आपको नहीं चाहिए। अगर आपको काम करना आता है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप किसी भी अच्छे इदारे में ज्वाइन कर सकते हैं अपना काम दिखा के, और आप उसमें जितनी भी तरक्की करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारी जो दुनिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो ऐसे लोगों ने बनाई जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था और उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती थी। दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, और आप घर से भी कर सकते हैं या किसी कैफ़े में बैठ के भी कर सकते हैं। बल्कि अब जब से ये वायरस आया है और दुनिया में फैला है तो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑरेकल है, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो 2020 में तो अपने ऑफिसेज़ को बंद ही रखेंगे सिवाय एसेंशियल स्टाफ के, और जो उनके लोग हैं वो घर से काम करेंगे। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और जो नई टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही हैं कम्युनिकेशन की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो ऑलरेडी इंटरनेट से की जाती थी ज़्यादातर, तो इसलिए ये अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो आप कहीं से भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। और सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तकरीबन ना होने के बराबर। आपको एक अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, और आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, और आपको एक टेबल और चेयर चाहिए। तो अगर आप इसको एज ए बिज़नेस भी शुरू करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान है इसके अंदर एंटर होना। जो दूसरे फील्ड्स हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एफर्ट चाहिए होती है, लेकिन इसमें जो है आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और आप बैठ के जो है काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो कई किस्म की होती है। उसमें बिजनेस सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर में ERP सॉफ्टवेयर होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको कहते हैं, जो बेसिकली फाइनेंशियल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फिर बुक कीपिंग भी आ सकती है, सिंपल अकाउंटिंग जो है, और CRM या जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो भी आ जाती है। मैंने ये कैटेगरीज बनाई हैं, वैसे तो पता नहीं कि ज़्यादा कैटेगरीज बनती होंगी। मैंने उसको बिजनेस में और अदर में डिवाइड किया है। और अदर सॉफ्टवेयर में मोबाइल एप्लीकेशंस जितनी हैं वो भी सॉफ्टवेयर है, गेम्स हैं वो भी सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं। एम्बेडेड एप्लीकेशंस वो होती हैं जैसे आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है या वॉशिंग मशीन है, और वो जो है वो कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ हुआ है वो बेसिकली एम्बेडेड एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो ये सारे जो हैं ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब मैंने इसको इसलिए कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि मेरा अपना जो सारी उम्र का फोकस रहा है वो बिज़नेस एप्लीकेशंस पे रहा है, और मैंने बिज़नेस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक नहीं है या बेहतर नहीं है। तो आप जब आप प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, आप फील्ड को एक्सप्लोर कर लेंगे, फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि आपने किस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस सॉफ्टवेयर है उसकी ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा बड़ी मार्केट है, और अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और आप इस फील्ड में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं तो आपके लिए आसान होगा अगर आप बिज़नेस सॉफ्टवेयर को शुरू करें, में काम शुरू करें, इसको सीखें और इसमें आगे फिर इसको एज ए कैरियर बनाएं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐसे देखी हैं कि लोगों ने गेम्स बनाई और वो बड़ी पॉपुलर हो गई, या मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई और वो बहुत ज़्यादा डाउनलोड हुई और बहुत पॉपुलर हुई और पैसे कमाए। बहरहाल मेरा उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया हुआ है। हमारा जो फोकस होगा इस कोर्स का वो बिज़नेस एप्लीकेशन के ऊपर होगा। कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। उसमें PHP भी है, पर्ल भी है, VB.NET भी है, C# है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, PL SQL है,
और किसी ज़माने में शायद अब भी हो विजुअल बेसिक हुआ करती थी, और फिर कोई उससे पहले क्विक बेसिक होती थी। और जब मैंने शुरू किया था काम तो उसमें जो IBM के कंप्यूटर्स हैं उस पर GW बेसिक एक आया करती थी, बड़ी बेसिक सी लैंग्वेज हुआ करती थी। लेकिन ये जो भी कंप्यूटर फील्ड में आता था उसको ये लैंग्वेजेस उसने लाजमी ये सीखी हुआ करती थी। अच्छा, अब इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, कौन सी ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ये कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज़्यादातर जो पॉपुलर इस वक्त वेब बेस्ड एप्लीकेशन, आजकल ज़्यादा पॉपुलर वेब बेस्ड एप्लीकेशन हैं, और ज़्यादा पॉपुलर उसमें PHP है, और दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं लेकिन PHP ज़्यादा पॉपुलर है उसमें। और मैंने PHP में काम किया हुआ है, पर्ल में काम किया हुआ है, पाइथन मैंने इधर लिखी नहीं है, लेकिन पाइथन भी एक बड़ी पॉपुलर लैंग्वेजेस है और यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज सीख लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। हम PHP से शुरू करेंगे, और अगर आपको एक लैंग्वेज आ गई है और अच्छी तरह से आ गई हुई है तो फिर आप बाकी लैंग्वेजेस भी आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो लूप्स होते हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो इफ़ देन एल्स होता है, और जो कंपैरिजंस होते हैं, और ये सारा कुछ जो है वो तकरीबन सेम होता है। थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आपको एक लैंग्वेज आ गई है तो दूसरी लैंग्वेज आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं होता। हम लोग कई वजूहत है, आप देखेंगे कि हम लोग किस वजह से PHP पे कर रहे हैं। पाइथन को ज़्यादा इजी समझा जाता है सीखने के लिए और बिगनर के लिए, लेकिन हम PHP से शुरू कर रहे हैं। कोई इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं है, और इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, बिजनेस एप्लीकेशंस की में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें वो एप्लीकेशन डेवलप होती है, और दूसरा उस जो बिजनेस एप्लीकेशन का डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर होना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस डेटा को कहीं खुद से डायरेक्ट स्टोर नहीं करती। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करती है जिसको डेटाबेस कहा जाता है। तो डेटाबेस के ज़रिए जो है वो किसी भी बिज़नेस का डेटा जो स्टोर किया जाता है। डेटाबेस की डिटेल हम बाद में देखेंगे, अगले जो हमारे होंगे चैप्टर्स होंगे उसमें देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है उसमें MySQL आ जाता है, SQLite आ जाता है, Oracle डेटाबेस आ जाता है, SQL सर्वर आ जाता है, PostgreSQL आ जाता है। ये सारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। अब रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं ये भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ले तो बाकी लैंग्वेजेस आपके लिए इजी हो जाएंगी। इसीलिए डेटाबेसेस में भी कोई सा भी आप डेटाबेस पे आप काम कर लें एक डेटाबेस पे, तो दूसरा डेटाबेस जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। बल्कि कई दफ़ा तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। सारे डेटाबेस की जो लैंग्वेज है वो SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। वो सारे डेटाबेसेस में कॉमन है सिवाय थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो इसलिए आपने एक डेटाबेस कर लिया तो आप बाकी डेटाबेसेस भी इजीली कर लेंगे। हमारी जो चॉइस है वो ये वाला डेटाबेस है, MySQL है। तो हम MySQL पे काम करेंगे और PHP को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करेंगे और MySQL को हम डेटाबेस के तौर पे यूज़ करेंगे। अच्छा, वैसे तो ये कोर्स कोई भी देख सकता है और सीख सकता है, बड़े भी सीख सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप में देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप सीख सकते हैं। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो क्लास 6 से क्लास 12 के बच्चों के लिए है, और मैंने इसीलिए उसको जो है कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आसान बनाऊँ और विजुअल रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रखूँ, ताकि क्लास 6 से क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं वो इजीली प्रोग्रामिंग सीख सकें। तो अगर आप क्लास 6 में हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या क्लास 12 में है तब भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप अपने क्वेश्चंस जो है नीचे आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, और या आप ईमेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और उस पर पूछ सकते हैं। या मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस अगर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो फेसबुक लाइव के ज़रिए या एक वीडियो के ज़रिए उसका जो है मैं जवाब दे दिया करूं।